खून के बदले आजादी का नारा दिया सुभाष ने, खून के बदले आजादी का नारा दिया सुभाष ने। अद्वितीय उसके साहस को नमन किया आकाश ने, जिसका ख्वाब था वो दिन आ गया, स्वाधीनता भारत पा गया। तुम क्या जानो इसकी खातिर, तुम क्या जानो इसकी खातिर, शहीदों ने झेले कैसे कैसे सितम। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, बोलो देशवासियों बोलो वंदे मातरम। भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम। क्यों ये गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में जेएनयू में बोल रहा हूं, तो फिर वंदे मातरम भी ढंग से नहीं बोल रहे, बोलो वंदे। एक बात और बताऊं, ये वंदे मातरम बोल लेना भारत में पैदा हो गया इसलिए। भारत में हम जब भी कभी बोलते तो अपन ये नहीं बोलते भारत की जय, हम बोलते भारत। क्यों आपने कभी सुना क्या ट्रंप ने 1 घंटे भाषण देके बाद में कहा हो बोल अमेरिका माता की? नहीं, कभी मुशर्रफ ने करा हो या नवाज शरीफ ने भाषण दिया हो बोल पाकिस्तान अब्बा की? ठीक है। जब भारत माता हो सकती है तो बांग्लादेश भतीजा क्यों नहीं हो सकता? फ्रांस फूफा क्यों नहीं हो सकता? होनोलुलु चाची क्यों नहीं हो सकती? लेकिन यही तो दुनिया को भारत का योगदान है। हमने धरती को धरती नहीं कहा, हमने धरती को कहा धरती माता। ये दुनिया में जितने धर्म हैं उन्होंने दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। ओजोन छतरी में छेद हो रहा है, ये नई नई बीमारियां पनप रही है, ये दुनिया का योगदान है। हमने ये कभी नहीं कहा था, हमने कहा था धरती माता है, इस माता का हमको दूध पीना है, माता का हमको खून नहीं पीना है। इसलिए ऋषि मुनि ने हमको समझाया था ये धरती माता है, इस पर पूरा अधिकार जमाने की कोशिश मत करना। उन्होंने धरती को माता कहा। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने साबरमती को साबरमती नहीं कहा, नर्मदा रेवा को रेवा नहीं कहा, नर्मदा माता कहा, गंगा को गंगा नहीं कहा, गंगा माता कहा, यमुना माता कहा। हमने अपने आंगन में उगने वाले पेड़ तुलसी, तुलसी को तुलसी नहीं कहा, तुलसी को तुलसी माता कहा। हमने हमको दूध देने वाली गाय, गाय को गाय नहीं कहा, हमने गाय को माता कहा। सबसे पहले मानवता ने आंख यहीं थी खोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीति की बोली। कहा राम ने जन्मभूमि है स्वर्ग से भी उत्तम। वंदे मातरम। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, बातें तो साइंस की बातें करूं, मेरी तो 24 प्रदर्शनियां लग रही हैं। कला के बारे में बात करूंगा तो पूरा 3-4 घंटे मेरे को उसमें कम पड़ेंगे। साइंस की बात करूंगा तो पूरी प्रदर्शनी में दी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की। लेकिन आज से एक काम करना, आज से अपने आप को पाप की संतान मत मानना। आज मानना हमारे ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। ईमानदारी से जब कविता सुनो तो ये मत सोचना मैं कविता नहीं कर सकता हूं। मैं तो एक बात मानता हूं, सब काम हम कर सकते हैं। अब ये मत सोचना चित्र नहीं बना सकते, चित्र भी आप बना सकते हैं, गा भी आप सकते हैं। अच्छा कविता कितने लोगों को आती है ईमानदारी से बताओ? सुनो सबको आती है। बताऊं कैसे? आपको खुद को मालूम है कविता आप बना सकते हो। मैं जा रहा था सामने थी रोड, उसमें आगे जाकर आ गया एक, बजाओ ताली। और क्या होती है ना कविता? मैं जा रहा था सामने थी रोड, उसमें आ गया एक मोड़, मैंने लगा दी उस पर, आगे रखी थी मटकी उसको दिया, बाद में फेविकोल लगा के दिया। अपन बनाते हैं चावल, कभी कभी बनाते हैं रोटी, कभी कभी पतली, कभी कभी बड़ी, कभी कभी। बजाओ ताली, कितने अच्छे कवि हो यार, आपको पता ही नहीं रहे। ये कविता आपके अंदर थी, परमात्मा आपके अंदर है। दुनिया के कण कण में परमात्मा जिसको सीख जाए, और दुनिया को भारत ने योगदान क्या दिया। तो एक बात भारत ने दुनिया को सिखाई कि होता क्या परिवार जगत को भारत ने सिखलाया। होता क्या परिवार सबको भारत ने
नहीं सिखलाया। सारी वसुधा है कुटुंब ये दिव्य घोष गुंजाया, सारी वसुधा है कुटुंब ये दिव्य घोष गुंजाया। सच को खुद ही जानो केवल आंख मीच मत मानो, सच को तुम भी जानो केवल आंख मीच मत मानो। और तलवारों की दम पर अपना धर्म नहीं फैलाया, तलवारों के दम पर अपना धर्म नहीं फैलाया। ज्ञान ध्यान और दान का जग में, ज्ञान ध्यान और दान का जग में फहराया परचम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूरी दुनिया ने सिखाया दुनिया एक बाजार है, ग्लोबलाइजेशन अमेरिका सिखाता पूरी दुनिया एक बाजार है, भारत ने दुनिया को सिखाया दुनिया एक परिवार है। होता क्या परिवार जगत को भारत ने सिखलाया, सारी वसुधा है कुटुंब ये दिव्य घोष गुंजाया। सच को खुद ही जानो केवल आंख मीच मत मानो, और तलवारों की दम पर अपना धर्म नहीं फैलाया। ज्ञान ध्यान और दान का जग में फहराया परचम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस भूमि पर आकर छह ऋतुओं ने रंग बिखेरे, इस भूमि पर आकर छह ऋतुओं ने रंग बिखेरे। समृद्धि ने भी आकर के डाले अपने डेरे, समृद्धि ने भी आकर के डाले अपने डेरे। शीत घाम और वर्षा तीनों अपने रंग दिखाती, शीत घाम और वर्षा तीनों अपने रंग दिखाती। और यहाँ मरुस्थल भी है तो गंगा भी है लहराती, यहाँ मरुस्थल भी है तो गंगा भी है लहराती। यहाँ जन्म नाही प्रमाण है, सौभाग्यशाली हो इसलिए यहाँ पैदा हो गए। अमेरिका में पैदा होते सफेद सफेद होते, अफ्रीका में पैदा होते काले काले, कहीं यहाँ पैदा होने या सीरिया में पैदा हो गए होते तो कोई आदमी आपकी मुंडी लेके घूम रहा होता, और कहीं कबीले में पैदा हो गए थे। ताली बजाइए सौभाग्य के नाम पर, भारत माता ने अपने चरणों में हमको स्थान दिया है। यहाँ जन्म नाही प्रमाण है, यहाँ जन्म नाही प्रमाण है, अच्छे पूर्व कर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमने पहले विस्तृत नभ के नक्षत्रों को जाना, हमने पहले विस्तृत नभ के नक्षत्रों को जाना। सुनिए, मैं भी गोल्ड मेडल हुआ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, लेकिन आज इस बात को कहता हूँ कि झूठ बोलकर टॉपर हुआ, अगर सच्चाई लिख देता तो मुझको फेल ही कर दिया जाता। हमको सिखाया जाता है कुतुब मीनार किसने बनाई, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, लेकिन कुतुब मीनार के सामने ही गवर्नमेंट ने शिलालेख लगाया हुआ है। 27 मंदिरों को तोड़कर इसका रूपांतरण किया गया। हमको तो सिखाया जाता है गरड़ियों का देश है, सपेरों का देश है। अरे सपेरों का गरड़ियों का देश होता तो गजनी सोमनाथ लूटने के लिए क्यों आता? अंग्रेज क्या बाहर झोंकने के लिए आए थे? दुनिया को क्या योगदान है? ये वास्को डिगामा जब भारत आया हमको सिखा देता, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। अरे वास्को डिगामा मिहिर गुप्त नाम के व्यक्ति के जहाज के पीछे पीछे चल के भारत आया था। भारत के मसाले दुनिया भर में थे। भारत ने दुनिया को कपड़े देना सिखाया, भारत ने ग्रह नक्षत्र सिखाए। मैं नहीं कहता, दुनिया भर के रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। भारत ने प्लास्टिक सर्जरी सिखाई। ये आंखों की सर्जरी किसे होते वो हैं, ये हमारे चरक, ये हमारे सुश्रुत। हमको स्कूल में सिखाया जाता है कोई व्यक्ति था बगीचे में बैठा हुआ था, ऊँग रहा था, ऊपर से सेव फल गिरा। इसने कहा नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? और उसने बाद में सिद्धांत दिया, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। उस व्यक्ति का नाम था
आइजैक न्यूटन, लेकिन आइजैक न्यूटन से 600 साल पहले हमारे ऋषि भास्कराचार्य ने गति सिद्धांत, और यह सिद्धांत ऐसा का ऐसा लिख कर दे दिया है। दुनिया आज उसको चीज को स्वीकार कर रही है, लेकिन हम अपनी चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। विश्व को भारत का योगदान क्या? देखो सुनना भाइयों, आपने मेरे प्रोग्राम टीवी पर तो यूट्यूब पे कहीं ना कहीं है। भारतीय गवर्नमेंट भी डरती है और गुजरात की गवर्नमेंट भी। जब जिगर भाई ने मुझसे कहा बाबा जी आपको आना है, तो मैंने कि भैया इतना पेमेंट तुम्हारे पास नहीं होगा। भाई गलत तो नहीं किया ना? मैंने कि मेरे को बुलाना भी जिगर का काम है। तो गलत नहीं किया। तो वो जिगर भाई बोले मैं जिगर ही बोल रहा हूं। दोस्तों मैं आपसे फिर कहूंगा, मेरी इच्छा रहेगी बार बार आपके बीच में आऊं, दुनिया भर में जाकर भारत के बारे में सिखाएं, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान। हमारे ऋषि मुनियों ने भारत को, दुनिया को क्या क्या दिया। लेकिन मैं एक बात कहूं, हमने दिया क्या? दिया हमने। आज सबसे अच्छा चावल विदेश चला जाता है, सबसे अच्छी हल्दी विदेश चली जाती है, सबसे अच्छी बादाम, सबसे अच्छी चाय विदेश चली जाती है, और बदले में हमारे पास क्या आता है? हमने चावल को छोड़ दिया, इन सब चीज़ों को छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ आकर एक ऋषि हुए थे अभी अभी, उन्होंने आकर हमारे बाप बूढ़ों से कहा हमारे साथ खड़े होकर हरे राम हरे कृष्णा गा लो। तो उन्होंने कहा अभी कोई मेडोना मरी नहीं है, अभी माइकल जैक्सन जिंदा है, अभी हनी सिंह है कि नहीं? टीवी पे हनी के अलावा है क्या? या तो हनी सिंह या हनीप्रीत। गलत नहीं बोल रहा हूं, एक तो राम बाबा है, एक राम रहीम बाबा, और दोनों के पास हनी। गलत नहीं बोल रहा। समझना यार, देखो ये आजकल आपको वो कोई चीज दे ही और आप भी अपना दिमाग लगा रहे हो क्या? हम सौभाग्यशाली, हमारे टाइम गीतकार अच्छे हुए। अब आपके टाइम गीतकार, उसमें हम क्या करें? काले काले बाल मेरे, मैं क्या करूं, कटवा ले। गीत है कि नहीं? गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं। मुझे कोई भी कर देगा जिसको करना है, मैं क्या करूं उसमें? पर्वतों से आज मैं टकरा गया, अंधा हो गया क्या? मोजा ही मोजा, जूता कहां है? पता ही नहीं पड़ रहा। नहीं, बड़ी समस्या है। मैं तो आप लोगों को समझा दूं इस देश में क्या होता है और क्या होता है। चाइना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगा और भुगतना भारत को भी, क्योंकि शीला जवान होती है और मुन्नी बदनाम होती है। करेगा कौन, भरेगा कौन? देखो मैं कोई नई बात कहने नहीं आया, मैं आपसे केवल एक बात कहने आया हूं। ये जितने युवा भाई बैठे हैं आगे से पीछे तक, आपके बाल काले हैं, मैं कोई सफेद बाल के साथ पैदा नहीं हुआ था, मेरे भी बाल काले थे और बाल अंत में सफेद। अब आजकल मेरी जगह किसी के भी बाल काले तो कंपनी पूछती बुड्ढे हो गए माय डियर, बोले हाँ बुड्ढे हो गए माय डियर, बोले बाल सफेद हो गए माय डियर, आदमी बोलता हाँ बाल सफेद हो गए माय डियर, कंपनी बोलती लगा ले गार्नियर। तो गार्नियर लगाने से काले बाल हो सकते हैं वापस जवान। दुनिया को भारत ने केवल एक बात कही है, दुनिया की संस्कृतियां सिखाती हैं ये पूरी सृष्टि, पूरी कायनात तुम्हारे उपभोग के लिए है। एक सूत्र में बताकर जा रहा हूं, अल्लाह ने, परमात्मा ने दुनिया बनाई और अंत में आदम बना के उससे कह दिया तेरे उपयोग के लिए है। ये नारियां, ये नर, जितने जानवर हैं तुम इनका कत्ल करके खा सकते हो, इन पेड़ों को काट सकते हो। इसलिए पश्चिमी देश जो प्रकृति पर अत्याचार कर रहे हैं उनके मूल में उनके धार्मिक सिद्धांत हैं। और हमारे ऋषि, उन्होंने दुनिया बनाई, कहा परमात्मा ने दुनिया बनाई, लेकिन दुनिया बनाई नहीं कहा, हमसे कहा है पूरी दुनिया परमात्मा का स्वरूप है, इसका ट्रस्टी भाव से उपभोग करो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य सुदनम। दुनिया में खा ले पी ले रह ले, ये तेरी मां है, जितना उपयोग चाहिए कर ले, इस पर अत्याचार करने की कोशिश मत करना। लेकिन हमने अपनी मां, मैं तो जाता हूं, 57 बार अमेरिका गया हूं, 57 टाइम, हर बार नई प्रदर्शनी लेकर। भारत की गवर्नमेंट को पता
गुजरात की गवर्नमेंट को पता नहीं कि बाबा नाम का कोई व्यक्ति है, किसी डिपार्टमेंट वालों को मालूम नहीं कि ऐसा भी कोई आदमी दुनिया भर में इन सब बातों को बोल रहा है, चैलेंज कर रहा है, लड़ रहा है। उनके ऑफिसर को मैं कमीशन देता नहीं हूं। मैंने आपसे कहा दोस्तों, अगर इस लड़ाई को लड़ना है तो लड़ाई आसान, ना तो पुरस्कार मिलेगा। लोग मुझसे पूछते हैं बाबा जी आपने इतना काम किया, आपको पुरस्कार क्या मिला? तो मैं एक ही बात बोलता हूं, मुझको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत ने दुनिया को क्या दिया? आज सिखाया जाता है सेव ट्री, सेव वाटर, सेव एनवायरमेंट, सेव द श्रूब्स, सेव द एनिमल। क्यों? अंग्रेजी में बोल लूं तो बड़ा एजुकेटेड पर्सन, और संस्कृत में बोल दूं ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, आपा शांति, औषधय शांति। नदियां साफ रहनी चाहिए, ये पर्वत साफ रहना चाहिए, ये औषधियां साफ रहनी चाहिए, ये वायुमंडल साफ रहना चाहिए। तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो गया। कभी मंदिर में देख लीजिएगा, क्योंकि बुढ़े लोग मंदिर में जाते हैं डर करके, अब कहां जाना उनको पता नहीं, और जवान लोग मंदिर में जाते हैं अच्छे अंक मिल जाए, अच्छे परीक्षा पास हो जाए। मंदिर लोभ के लिए मत जाना, हमारे यहां भक्ति लोभ के लिए नहीं की जाती। अब आजकल बम क्यों फूट रहे हैं? तो मोदी जी ने कहा एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। अब आगे तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अगर भारत में आदमी धार्मिक हो जाए, हिंदू आदमी, तो संत बनकर दुनिया के लिए विवेकानंद बन जाता है। और विदेशों में आदमी बहुत ज्यादा पढ़ लिख ले तो ट्विन टावर को तोड़ देता है। दोस्तों ये अंतर है संस्कृतियों में। विश्व को भारत का योगदान ये है, ये संस्कृति दुनिया में दी है। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, आपा शांति, औषधय शांति। ये नदियां साफ रही तो हम भी साफ रहेंगे। दुनिया में दूसरा जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रह पाएंगे। ये पशु जिंदा रहे तो हम रह पाएंगे। ये दुनिया की त्यागमयी संस्कृति दुनिया को किसी ने नहीं दी दोस्तों, ये भारत की देन है। मैं तो एक बात कहूंगा, लेकिन उसके बाद भी हमारी हालत ऐसी क्यों? ये ज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें, चिकित्सा विज्ञान की बात करें, फिजिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, दुनिया ने आज तक ऐसा लोहा नहीं बनाया। इतनी कंपनियां, जापान की टेक्नोलॉजी, तो भी आज तक ऐसा लोहा नहीं बना जैसा दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने बना हुआ लोहा 1200 साल से धूप में खड़ा हुआ है। आज तक जिस पर जंग नहीं लगी। दुनिया ने ऐसा लोहा नहीं बनाया दोस्तों। यूरेनियम किसने खोजा? इतने देश कहेंगे हमने खोजा, लेकिन सोना किसने खोजा? लोहा किसने खोजा? ये तांबे को मिलाकर पीतल, जस्ता मिलाकर पीतल बनाना किसने सिखाया? ये दुनिया में अब रिकॉर्ड निकल रहे हैं। मैं तो आपसे केवल एक बात कहता हूं, अपनी संस्कृति को खुद तो जान लें। हमारे बाप बूढ़े से कहा था गालो हरे रामा हरे कृष्णा, नहीं गाया। इस्कॉन के संस्थापक चले गए विदेश। एक हुए थे भारत में ओशो, कुछ सुन लो, नहीं सुनना, चले गए विदेश। एक हुए थे महर्षि महेश योगी, हमसे कहा था ध्यान सीख लो, हमने कहा फुर्सत नहीं, चले गए विदेश। अब कहीं कहीं तो सुनने लगे। ईमानदारी से बताओ, यही यूनिवर्सिटी, यही किताबें, यही टीचर पढ़ाने वाले, फिर भी कोई फर्स्ट आता है और कोई फेल और कोई सप्लीमेंट्री भी। किसकी गलती? टीचर पक्षपाती हैं साहब, हम क्या करें? सारे केजरीवाल हो रहे अंदर से, तुम मुझे पता है। भले ही कुछ भी गड़बड़ हो, कार्यक्रम तो मैं करूंगा। मैं कोई केजरीवाल नहीं, मोदी जी कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं। उसका तो बेचारे का पेट साफ नहीं हो तो भी मोदी जी दोषी। दोस्तों दूसरे को दोषी मत ठहराना। दुनिया को भारत का देन क्या है? अभी अभी मलने लगा योग दिवस। बोलो हाँ। योग क्या होता है? इसलिए दिमाग नहीं लग पाता। कभी बिखरे हुए पानी में दिमाग लगेगा, चेहरा दिखता है। छोटी सी बातें करते हुए उतना लंबा कार्यक्रम तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धेय राजेश जी बैठे हुए हैं, हरीश जी बैठे हुए हैं। लेकिन राजेश जी, आपके चरणों में एक चीज अर्पित करते बात करना चाहूंगा। अमेरिका में माइकेल, एक बहुत बड़े संगीतकार थे, माइकेल, सबको नाम पता है ना? शकीरा का पता है कि नहीं है? सबको पता है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, पहली बात तो सुन लेना, ये काले बाल परमानेंट। पैसा ज्यादा हो जाए बैंक में रख सकते हो, फसल ज्यादा हो जाए कोल्ड स्टोर में रख सकते हो, लेकिन ये जवानी किसी कोल्ड स्टोर में। अगर जवानी कोल्ड स्टोर में बैंक में रखने की सुविधा होती तो सबसे पहले शीला अपनी जवानी बैंक में जमा कराती। गलत है क्या? लेकिन जैसे पुराने वहीदा रहमान और फला हीरोइन वैजंती माला, वो बुढ़ी हुई तो शीला भी बुढ़ी होना निश्चित। मैं आपसे केवल एक बात कह रहा हूं दोस्तों, समझना, एक छोटा सा प्रयोग करना। जितनी देर आप बैठे हो, अगर 15 मिनट बाद, आधा घंटे बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो वापस ही उतना आनंद ले पाओगे?
3 दिन बाद 2 दिन बाद जब अपना शिविर समाप्त हो जाएगा, विवेकानंद का अपना जो ये उत्सव समाप्त हो जाएगा युगांतर की तरफ से, ये जिंदगी भी ऐसी ही है। 3 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा, हम सबका शरीर भी कभी ना कभी खत्म होना ही, और वापस लौटना, टाइम लौटने वाला। बचपन चला गया कि नहीं चला गया? प्राइमरी के स्कूल चले गए? बोलो हाँ। मिडिल स्कूल चला गया, ये कॉलेज भी चला जाएगा, आगे वालों का तो गया ही सही, तुम्हारा भी जाएगा। और वापस आएगा क्या? गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। खुशियां हैं 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के। खुशियां हैं 4 दिन की, आंसू है उम्र भर के। देखो रे, इसको किसी भी रूप में समझ लेना, कितना अच्छा माल सेट कर लो, मतलब कहीं भी कुछ भी सेटिंग कर लेना, ठीक है ना, तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन जितनी फिल्में देखोगे उसमें लड़का और लड़की के पीछे भागता रहेगा, भागता रहेगा, और जैसे ही अंत में दोनों मिल जाएंगे उसमें लिखेंगे द एंड। लिखते ही लिखते। आज तक किसी फिल्म में देखा क्या कि हीरो हीरोइन की शादी हुई और उनके जीवन बता रहे हैं? आता है क्या? वो खुशियां जब तक ना मिले तभी तक है। ये जिंदगी, ये दुनिया क्या है? जादू का खिलौना है। ये दुनिया क्या है? जादू का खिलौना है। मिल जाए वो मिट्टी है, खो जाए वो सोना है। ये जो कुछ परमात्मा ने दिया है, उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर लेना। जिसकी एक टांग टूट जाए जीवन भर परमात्मा को गाली देता है, जिसकी एक आंख फूट जाए वो परमात्मा को कहता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिसको एक बीमारी हो जाए वो कहता परमात्मा एक हाथ टूट गया मैं क्या करूं। लेकिन एक बार बताओ, परमात्मा ने हमको 2-2 हाथ दिए, 2-2 आंखें दी, 2 कान दिए, 2 पैर दिए, इतना अच्छा शरीर दिया, हमने कभी परमात्मा को धन्यवाद दिया? क्यों? माँ बाप पर भी यही करना, ये नई स्कूटी चाहिए और तुम पीछे वाले पल्सर चाहिए, बुलेट। भले ही पल्सर ले ले या बुलेट ले लेते तो पीछा तो स्कूटी का ही करना है क्या? सही सही पकड़े हैं। खुशियां हैं 4 दिन की, आंसू हैं उम्र भर के। खुशी राजेश जी आ जाओ यार, एक माइक ले लो। आंसू हैं उम्र भर के, तन्हाइयों में अक्सर रोएंगे याद करके। वो वक्त जो कि हमने, वो जो कि सुनो, ये दुनिया का भारत को योगदान और भारत का दुनिया को योगदान बताऊं। दुनिया का योगदान है, एक कलाकार मंच पे गाता है और बाकी लोग चुपचाप बैठकर, ऐसे ही है ना। भारत का सिद्धांत ऐसा नहीं है। भारत का सिद्धांत है, भारत का दुनिया को योगदान है। एक रामायण आती है और सारे के सारे ही पढ़ते हैं, वो ऊपर से लड़ते हैं और फिर गीत गाते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना, और गाना नहीं याद हो तो नहीं गा। ऐसा है क्या? क्या है? ठंडे ठंडे पानी से, और गाना आए या ना आए, क्योंकि गाना भी एक प्राणायाम है। देखिए मैं गा रहा हूं, अगर गौर से देखेंगे तो ठंड के टाइम पर भी मुझे पसीना आ रहा है। आप लोगों ने स्वेटर पहना है, मैंने कोई स्वेटर अंदर नहीं पहना है, और ये थोड़ी देर बाद मेरी बनियान पूरी गीली हो चुकी है, क्योंकि मैं प्राणायाम ही कर रहा हूं। अंदर की गंदी हवा निकल कर बाहर जाए और बाहर की अच्छी हवा अंदर निकल कर आए। मैंने फिर कहा आपकी बार नंबर कम आए, सप्लीमेंट्री आए, परसेंटेज कम आए, दूसरे को दोष मत देना। विवेकानंद को याद होता था, आपको याद क्यों नहीं था? बाबा रामदेव को याद होता, आपको क्यों नहीं याद होता है? तो एक काम करना, अगली बार जब भी मौका मिले, पढ़ने के पहले 2 मिनट के लिए केवल प्राणायाम कीजिएगा, और जब सांस खींचे तो ऐसा मत करना, ऐसा गलत है कहीं।
मतलब वो बिल्कुल ये टीवी के कैमरे की तरह बराबर रामदेव के शिविर में देखता हूं प्राणायाम कर रहा है। जहां तेरी ये नजर है तेरी जहां मुझे कमर है, बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ ये कित, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है, जहां तेरी। बाबा सब जानता है कि कौन क्या क्या छानता है, क्योंकि भूल तो नहीं गए ना, जिस स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं अब हेडमास्टर, अभी भी हेडमास्टर रखोगे, अब तो डीओ बनाओ यार कम से कम। और अगर 2 घंटा काम किया तो शिक्षा मंत्री, तो कम से कम मैं आपसे कहूंगा अगली बार थोड़ा सा प्राणायाम करने की कोशिश कीजिएगा। अपने दिमाग के जितने सेल्स हैं ये सेल्स खुलते जाएं। स्वामी विवेकानंद के सेल्स क्यों खुले, मैं तो इस पर साइंस में जो प्रोग्राम करता हूं, अभी तो आपके बीच में प्रोग्राम शुरू ही, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। है ना? अच्छा वो मैंने सही बताया ना कि आदमी का ध्यान जिगर पे, आदमी का ध्यान फिगर पे रहता है। बहुत चालू लोग हो यार तुम लोग। मैं बोल क्या रहा हूं समझ क्या रहे हो। लेकिन आइए, मैं तो कहूंगा, मैं जो आपको बता रहा था, माइकल जैक्सन कब्र है और माइकल जैक्सन जी कब्र के ऊपर सोना लगा हुआ है। देयर इज गोल्ड। माइकल जैक्सन जी कब्र पे सोना है क्योंकि उसके बाद इतना सोना था, कब्र के ऊपर सोना लगा हुआ है। लेकिन माइकल जैक्सन मरे क्यों? नंबर कमाया इसलिए आत्महत्या कर ली थी क्या परीक्षा में? तो पैसा कम था क्या? भूखे से मरे क्या? नींद नहीं आती थी।